Welcome students. Again we are here with VBT part 3. Here we are explaining the example with weak ligands. In our earlier video we have taken example of strong ligands. How pairing occurs. Now if we are having any example in that, this is our suppose question. The example here is NiCl4. ये कैसा लिगेंड है आपका, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था. इट वॉज अवर सी दिस वी हैव टेकन इन अवर पार्ट 2 वीडियो. स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग कैसे हो रही है. हेयर वी आर टेकिंग वीक लिगेंड. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे. दीज आर द आंसर्स हेयर. फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, निकल. सेंट्रल एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. अवर कंपाउंड इज NiCl4 2 माइनस X प्लस Cl इज -1 into 4 equal -2. So this becomes our -2 plus 4 equal to +2. So the oxidation number of nickel is +2. ये था हमारा फर्स्ट स्टेप. अब हम सेकेंड में, हमने आपको VBT में बताया था कि वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन. तो हम यहाँ करेंगे हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे हम किसका, सेंट्रल एटम का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकल का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d8 4s2. अब हमारे पास निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मीन्स Ni इज इन फॉर्म ऑफ 2+. तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, दिस बिकम्स अवर A8 आर्गन 3 8 और 4s इट बिकम्स 0. फोर्थ ऑर्बिटल है तो 4p भी होगा और 4d भी होगा. सेम थिंग विल बी हियर. दिस इज अवर Ni2+. अब हम इसका ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं. आई एम ड्रॉइंग ऑर्बिटल हियर. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. This is our 4s, 4p, 4d. 1 2 3 4 5. Now how many electrons we are having in 8? 1 2 3 4 5 6 7 8. 4s is 0. This is our 3d, 4s, 4p and 4d. ये हमने इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स शो किए हैं किसके, Ni2+ के, है ना. अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू दीज ऑर्बिटल्स व्हेन लिगेंड इज अप्रोचिंग. अब क्या होगा, Ni2+ ऑर्बिटल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वीक लिगेंड्स. वीक लिगेंड हमारा यहाँ पे क्या है, क्लोरीन. ये हम आपको बता चुके हैं. सी ऑल हेलोजन्स आर अवर वीक लिगेंड्स. और वीक लिगेंड्स क्या करते हैं, दे डू नॉट पेयर, है ना. तो कैसे आप शो करेंगे, कैसे, व्हेन द वीक लिगेंड इज अप्रोचिंग टू सेंट्रल एटम व्हाट हैपन्स. सी हियर हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं. सी हियर. अब हमारा जो कैसा है, वीक लिगेंड है ना. हमारा जो लिगेंड है वो वीक है. वीक है तो क्या होगा, इट विल नॉट पेयर. इफ द लिगेंड इज वीक इट विल नॉट पेयर अप विथ सेंट्रल एटम. व्हाट विल हैपन हियर, देखिए जब पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा. दिस विल नॉट कम दिस साइड, तो इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली. 3D में कोई अंतर नहीं पड़ेगा.
ठीक है। अब हमारे पास जो लिगेंड है वो कौन सा है, Cl। Cl अब जब इससे पेयरिंग नहीं करेगा तो 4Cl विल अप्रोच इन आउटर ऑर्बिटल्स। 4Cl, दिस इज 1Cl, another Cl, 2, 3 and 4. This means how many? 1 is our S and 3 is P। तो अपना कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे, sp3। नाउ हाइब्रिडाइजेशन हो गया है हमारा sp3। और हम आपको बता चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, व्हेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर तो शेप कौन सा होगा आपका, टेट्राहेड्रल शेप होगा आपका, शेप या ज्योमेट्री होगी आपकी टेट्राहेड्रल। अब हम इसका देखते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा इसका। सी, बिकॉज हेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अनपेयर्ड का मीन्स मैग्नेटिक बिहेवियर होगा इसका पैरामैग्नेटिक। अब हम देखते हैं इसका स्पिन कैसा होगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, तो स्पिन आपका कैसा होगा, हाई स्पिन। ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका। कॉम्प्लेक्स कैसा आपका, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा वीक लिगेंड है उसने सेंट्रल एटम के इस इनर ऑर्बिटल पे अप्रोच नहीं किया, इसने अप्रोच किया है आउटर साइड ऑर्बिटल्स पे। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो होगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए कितना आसान है, यदि हम इतना सा समझ लें, इफ़ वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रिक, इस ट्रिक से हम सब कुछ समझ सकते हैं। इन पार्ट टू आई हैव टेकन लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया था, देन आई एक्सप्लेन्ड यू हाउ पेयरिंग विथ सेंट्रल एटम टेक्स प्लेस, है ना। एंड इन दिस वीडियो आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ वीक लिगेंड, हाउ वीक लिगेंड्स अप्रोच टू आउटर ऑर्बिटल्स, है ना। सी हियर, these answers I have given only with the help of VBT। अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो टेट्राहेड्रल है, sp3 है और पैरामैग्नेटिक है, क्या है हमारा, तो आंसर होगा अपना डी, sp3 है, टेट्राहेड्रल भी है और पैरामैग्नेटिक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल VBT, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कमिंग अप विथ crystal field ligand theory। Thank you.